हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आप सभी को पता होगा हमारी इम्यूनोलॉजी की फुल प्लेलिस्ट बन चुकी है। आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए। जो भी बच्चा CUET PG 2024 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड पंजाब यूनिवर्सिटी की MSc जोलॉजी के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो उस लिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने इम्यूनोलॉजी की फुल वीडियो 10 की 10 वीडियो मैंने अपलोड कर दी गई हैं, जिसमें हर एक टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। और 11th जो वीडियो है वो वीडियो है स्पेशली MCQ क्वेश्चंस के लिए। तो MCQ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी की है, वहाँ आप बैठोगे तो आपने यदि मॉक टेस्ट लगाया है या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं या आपने MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई पेपर आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो जितना हो सके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उस वीडियो को वॉच कर लेना। ठीक है, स्पेशली बाकी हम बात करते हैं, आज से हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी की। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका CUT PG हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला हो। तो कुछ ऐसे मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डेवलपमेंट बायोलॉजी बहुत डीप में है। डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बट बेसिक क्वेश्चन में भी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो बन रही है। तो ये आज स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बेसिक ही होगा ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ डेवलपमेंट? Development, biological development is the progressive changes in the size, shape, and function during the life of an by which the genetic potentials functioning mature phenotype. सिंपली कहा जा रहा है कि इसमें कुछ स्टेजेज हैं जिसमें हमारे एम्ब्रियो का साइज, शेप या फंक्शन वो लगातार चेंज होता जा रहा है। जो जेनेटिक जीनोटाइप है वो चेंज हो रहा है फिनोटाइप में, यानी हमारा जेनेटिक मटेरियल से हमारा पूरा इंडिविजुअल बन रहा है। व्हाट इज पोटेंशियल? देखो, क्वेश्चन कहाँ आएंगे? पोटेंसी से क्वेश्चन आएंगे। तीन टाइप की पोटेंसी होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका पोटेंसी जारी होगा, तो आपको एक क्वेश्चन पुट होना चाहिए, व्हाट इज पोटेंशियल? व्हाट इज पोटेंसी? तो पोटेंसी मतलब ही खुद बता रही है पोटेंशियल है, यानी किसी सेल का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकता है, उसको बोलते हैं पोटेंसी। पोटेंसी जर्नी 3 या 4 टाइप की होती है। हम यहाँ पर 4 टाइप की पोटेंसी देखेंगे। पहली जो पोटेंसी है वो है टोटीपोटेंट। आपने बचपन में सुना होगा, कई सेल टोटीपोटेंट होते हैं, कई प्लूरिपोटेंट होते हैं, कई आपके यूनिपोटेंट होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि कौन से सेल हमारे टोटीपोटेंट हैं, कौन से सेल हमारे प्लूरिपोटेंट हैं। तो ये यहाँ पर आज की आपने वीडियो देख ली है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको टेंशन होगी इस डिस्टिंग्विश करने में कि कौन सा सेल हमारा टोटीपोटेंट है, कौन सा हमारा मल्टीपोटेंट है। देखो, टोटिपोटेंट सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? टोटिपोटेंट सेल्स यानी एबिलिटी फॉर ऑल थिंग्स। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन द ऑर्गेनिजम्स विच आर एन एम्ब्रोनिक सेल्स एज वेल एज एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक सेल्स। अब देखो, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म एंड ओवा आया। स्पर्म आया मेल पार्टनर से और फिर मेल पार्टनर से आया ओवा। जैसे स्पर्म एंड ओवा की फर्टिलाइजेशन हुई, हमारा बनता है जाइगोट। आप सभी को पता होगा, ये बेसिक है, ये सभी को पता है। अब जो जाइगोट बना, इस जाइगोट के पास पोटेंशियल है कि वो एम्ब्रियो भी बना सकता है और साथ में क्या बना सकता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक लेयर भी बना सकता है। अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक? एम्ब्रियो से बाहर क्या बनता है? एम्ब्रियो से बाहर हमारा बनता है प्लेसेंटा, योक सैक, एमनियोन लेयर। ओके, तो ऐसा सेल जिसके पास पोटेंशियल है कि वो एम्ब्रियो भी बना ले और साथ में हमारा प्लेसेंटा, योक सैक भी बना ले, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। और जाइगोट हमारा एक टोटीपोटेंट सेल है। साथ में ही जैसे आप सभी को बताओगे, जाइगोट बना, जाइगोट क्लीवेज करना स्टार्ट कर देता है। जाइगोट क्लीवेज करते करते 8 सेल स्टेज पर पहुंचा, तो 8 सेल स्टेज में भी वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल ही होगा। ठीक है, ये भी याद रखना। आपसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेल टोटीपोटेंट सेल है। तो 8 सेल स्टेज तक हमारा टोटीपोटेंट सेल्स होता है, यानी 8 सेल स्टेज भी हमारा एम्ब्रियो भी बना सकती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक भी बना सकती है। अब जैसे ही 16 सेल स्टेज होंगी, यानी डिवीजन चलता जाएगा, क्लीवेज चलती जाएगी। जैसे ही 16 सेल स्टेज आएगी, यानी मोरूला बनेगा, अब वो टोटीपोटेंट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अब 16 सेल स्टेज पर होता क्या है, हमारी बाहर वाली जो लेयर होती है वो बनाने लग पड़ती है ट्रोफोब्लास्ट। आपने पढ़ा होगा बचपन में, बाहर वाली लेयर क्या बनाने लग पड़ती है? ट्रोफोब्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और अंदर वाली जो लेयर्स हैं वो क्या बनाने लग पड़ती हैं? इनर सेल मास, IMS। ठीक है, इनर सेल मास, IMC बोलते हैं इसको। तो इनर सेल मास जो एम्ब्रियो बनाएगा और ट्रोफोब्लास्ट जो प्लेसेंटा बनाएगा। अब मुझे बताओ कि क्या एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स हमारे टोटीपोटेंट होंगे या प्लूरीपोटेंट होंगे?
क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और तगड़ा क्वेश्चन है। कई जगह उल्टा लिखा हुआ है, कई जगह कुछ लिखा है, बट इस वीडियो में आपका क्लियर होगा। हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कौन से स्टेम सेल हुए? जो स्टेम सेल्स जो एम्ब्रियो के अंदर हैं, जो हमारा आईएमसी है यानी इनर सेल मास है। तो इनर सेल मास हमारा क्या है? प्लूरिपोटेंट है, टोटिपोटेंट नहीं है। अब आप बोलोगे टोटिपोटेंट क्यों नहीं है? टोटिपोटेंट सेल वो सेल होता है जो एम्ब्रियो तो बनाए बनाए, बट साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक लेयर भी बनाए। बट जो हमारे आईएमसी होते हैं यानी एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, वो एम्ब्रियो तो बना सकते हैं, बट वो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक नहीं बना सकते, यानी वो योक सैक प्लेसेंटा वगैरह नहीं बना सकता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये टोटिपोटेंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं बट इस प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स एबिलिटी फॉर मेनी थिंग्स, एबिलिटी है कि बहुत कुछ बना सकता है, बट सब कुछ नहीं बना सकता है। ठीक है, टोटिपोटेंट था कि सब कुछ बना सकता है, और प्लूरिपोटेंट ऐसे सेल्स जिनके पास बहुत कुछ बनाने की क्षमता है, बट सब कुछ बनाने की क्षमता नहीं है। रेफर्स टू दैट एज a potential to differentiate of the three layers, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो 3 जर्म लेयर बना सकते हैं, यानी एंडोडर्मिस भी बना सकते हैं, मेसोडर्म भी बना सकते हैं और एक्टोडर्म भी बना सकते हैं। अब देखो एंडोडर्म क्या बनाता है? तो जो हमारे शरीर में जितने भी गट हैं, गट आप सभी को पता होगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट हो जाती है। तो गट में या आपके लंग्स होंगे या आपके लीवर हो गया, ये सारे बनते हैं एंडोडर्म से। म्यूजिडर्म से आपके बनते हैं जितने भी मसल्स होंगी, जितने भी स्केलेटन सिस्टम हो गए, और जितने भी ब्लड हो गया, जितनी भी डर्मीज होगी, ये सारे बनते हैं आपके म्यूजिडर्म से। और एक्टोडर्म से क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है और सेंसरी सेल्स बनते हैं, साथ में हमारी आइज बनती हैं और हमारी एपिडर्मिस बनती है। ये भी याद रखना। ओके, वट नॉट इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू लाइक प्लेसेंटा और योक। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ये सब कुछ तो बना सकते हैं, बट प्लेसेंटा और योक सैक नहीं बना सकता है। ठीक है, एग्जांपल एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स। तो एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? आईएमसी। आईएमसी ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या बना सकते हैं? वो हमारा एम्ब्रियो बना सकते हैं, बट हमारी प्लेसेंटा नहीं बना सकता। तो ये कैसे हो गए? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होंगे। यहाँ मैं आपको ऐसा नहीं बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर देखो, ये आपको वाइट स्क्रीन दिख रही है ना, इधर मैं आपको क्या बनाऊंगा, इधर एक सेकंड रुको, इधर मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए ये आपका जाइगोट है, कितने साल स्टेज का है? 16 साल स्टेज का है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या बन जाएंगे? सेल्स बन जाएंगे, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। 16 सेल की स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जितने भी सेल इस लेयर के अंदर बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं हम आईएमसी। क्या बोलते हैं? आईएमसी। आईएमसी होते हैं इनर सेल मास। और ये क्या होता है? ये एम्ब्रियो बनाने के लिए सक्षम है, यानी ये एम्ब्रियो बना सकता है। बट जो यहाँ पर रेड कलर में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाली लेयर, ये आपके ट्रोफोब्लास्ट है। क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है। और ये क्या बना सकती है? ये ओनली प्लेसेंटा बना सकती है। तो क्या मुझे बताओ, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमारे कैसे सेल्स होंगे? टोटिपोटेंट या प्लूरिपोटेंट? ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है ये प्लूरिपोटेंट है, क्योंकि ये ओनली एम्ब्रियो ही बना पा रहा है। ये यॉर्क सैक नहीं बनाएगा, ये प्लेसेंटा नहीं बनाएगा। बट अगर मैं बात करूं जाइगोट की, तो जाइगोट ऐसा है, वो इस लेयर को भी बनाएगा और इन सेल्स को भी बनाएगा। तो वो क्या होगा? टोटिपोटेंट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आप समझ गए होंगे। ओके, ये आगे दो। तीसरा होता है मल्टीपोटेंट। व्हाट इज मल्टीपोटेंट? मल्टीपोटेंट की मैं बात करूं, तो दीज स्टेम सेल्स हुज कमिटमेंट इज लिमिटेड टू द रिलेटिवली स्मॉल सबसेट। ऐसे सेल्स जिनके पास थोड़ी क्षमता है कुछ चीज बनाने के लिए, थोड़ी क्षमता है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन बना सकता है, हर एक ऑर्गन, सिवाय योग उसके ना प्लेसेंटा के। तो प्लेसेंटा तो वैसे भी जब डिलीवरी हो जाती है तो वो काट दिया जाता है। तो प्लूरिपोटेंट सेल्स पूरा का पूरा ऑर्गन बना सकते हैं हमारे शरीर में। बट जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होंगे, कुछ कुछ ही सेल्स बना पाते हैं वो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की। तो आपका हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं, यानी वो कुछ चीजें ही बना सकते हैं। यहाँ पर देखो आप, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये लिम्फॉइड प्रोजेंटर को भी बना सकते हैं और माइलॉइड के बना सकते हैं। मैंने इम्यूनोलॉजी में आपको पढ़ाया कि लिम्फॉइड के होते हैं, माइलॉइड के होते हैं। थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। तो लिम्फॉइड प्रोजेंटर के होते हैं जो हमारे शरीर में लिम्फ बनाएंगे, यानी जितने भी लिम्फॉइड हैं, बी सेल्स, टी सेल्स होंगे हमारे शरीर में, नेचुरल किलर सेल्स होंगे, ये सारे लिम्फॉइड प्रोजेंटर होते हैं। और जो माइलॉइड होते हैं उसमें हमारे जितने भी आपके डब्ल्यूबीसी के टाइप रहते हैं, जो कैसे होते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेस्ट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सारे बना सकते हैं। तो एक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या बना सकता है?
ये लिम्फॉइड भी बना सकता है, माइलॉइड भी बना सकता है। तो ये एक मल्टीपोटेंट है। बट अब मैं इसको बोलूँ कि ये लीवर सेल बना सकता है, तो नो। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये नर्व सेल्स बना सकता है, तो नहीं बना सकता है। क्या इसको मैं बोल सकता हूँ कि स्पर्म सेल बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो यानी इसका कुछ एक लिमिटेड ही काम बचा अब ये ब्लड ही बनाएगा भाई, ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मेसेनकाइमल सेल्स। तो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं वो ओनली कार्टिलेज और बोन्स को ही बनाएंगे, यानी कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट उनको ही बना सकते हैं हमारे कौन से, मेसेनकाइमल सेल्स। तो वैसे हिमेटोपोएटिक स्टेम्स, ये दोनों एग्जांपल हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के। ओके, अगला था आपका ओलिगोपोटेंटम। तो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स एबिलिटी ऑफ द प्रोजेंटर सेल टू डिफरेंशिएट फ्यू सेल सेम्स, यानी यहाँ पर देखो, अब ओलिगोपोटेंट क्या होते हैं, यहाँ पर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या थे, मल्टीपोटेंट थे। बट अगर मैं बात करूँ लिम्फॉइड प्रोजेंटर की, ओनली लिम्फॉइड प्रोजेंटर की, तो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स नेचुरल किलर सेल्स बना सकता है, टी सेल बना सकता है, बी सेल बना सकता है, ठीक है। यानी 2 या 4 सेल बना सकता है और अपने अपने जैसे, तो उसको बोलते हैं हम ओलिगोपोटेंट है। बट अब इसको मैं बोलूँ कि आरबीसी बना सकता है, तो नहीं बना सकता है। बल्कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आरबीसी भी बना सकता था और टी सेल बी सेल भी बना सकता था। बट लिम्फॉइड वाला ओनली बी सेल और टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स को बना पा रहा है। ये एग्जांपल में माइलॉइड का, तो माइलॉइड क्या बना सकता है, रेड ब्लड सेल्स को बना सकता है, न्यूट्रोफिल्स वेसोफिल्स को बना सकता है। क्या मैं बोलूँ ये टी सेल बना सकता है, तो नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये से सेल्स होते हैं ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। अगर मैं बात करूं यूनिपोटेंट की, तो ऐसा सेल जो ओनली एक ही चीज बनाएगा। यहां पर देखो, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स विच आर पर्टिकुलर टिश्यू एंड आर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स इनवॉल्व इनटू द पॉइंट ऑफ द रीजनरेशन, एग्जांपल ओस्टियोब्लास्ट। अब देखो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या बनाता है, ओनली बोन से बनाएगा वो। ओके, कॉन्ड्रोब्लास्ट ओनली वो कार्टिलेज ही बनाएगा। स्पर्मेटोगोनिया ओनली वो स्पर्म ही बनाएगा, या उगोनिया वो ओनली एग ही बनाएगा। देखो पिछले से CSIR 2023 दिसंबर बैच में ये क्वेश्चन आया था कि स्पर्मेटोगोनिया एक यूनिपोटेंट है, मल्टीपोटेंट है, प्लूरिपोटेंट है, टोटिपोटेंट है। तो एक यूनिपोटेंट है, क्यों नहीं ये स्पर्म ही बना पा रहा है। क्या ये आरबीसी बना सकता है, क्या ये डब्ल्यूबीसी बना सकता है, नर्व सेल बना सकता है? ये कुछ नहीं बना सकता है, ये ओनली स्पर्म ही बनाएगा। तो ये होते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा अजीब करूं, तो पोटेंसी के हिसाब से सबसे ज़्यादा पोटेंसी किसके पास होती है, टोटिपोटेंट के पास। उसके उससे कम प्लूरिपोटेंट के पास, उसके कम मल्टीपोटेंट के पास, और उससे कम यूनिपोटेंट के पास। तो यूनिपोटेंट के पास सबसे कम पोटेंसी होती है, क्योंकि वो ओनली एक ही टाइप के सेल बना सकता है। ओके, ये होगा पहला आपका पोटेंसी। पोटेंसी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे, मुझे मुझे लगता है, ठीक है। बट इज कंपिटेंट, अब कंपिटेंट क्या होता है, देयर कैपेसिटी टू सेल टू स्पेसिफिक फेटम। अब देखो कोई सेल है, एम्ब्रियो का कोई सेल है, उसको कुछ चीज़ बनना है। मान लीजिए एम्ब्रियो का कोई हिस्सा है, उसको भाई उसको बोलना है कि मैंने नर्व सेल बनना है, तो पहले से ही डिफ्रेंशिएट होगा, पहले से उसको पता होगा कि भाई हाँ मुझे ये बनना है। या किसी सेल को पहले से ही पता है कि मैंने क्या बनना है, उसका फेट पहले ही निर्धारित कर दिया गया है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट भी 2 टाइप का होता है, एक स्पेसिफिकेशन होती है, एक डिटर्मिनेशन होती है। देखो एम्ब्रियो में हमारा सेल है, वो 3 चीज़ें करता है। पहली करता है स्पेसिफिकेशन, दूसरी करता है डिटर्मिनेशन, और तीसरी करता है डिफरेंशिएशन। अब देखो थोड़ा आप सोच समझ रहे हो क्या बोल रहा है, या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिटर्मिनेशन है, तो मैं आपको आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। स्पेसिफिकेशन, मान लीजिए कोई सेल है, उस सेल ने अपना कोई स्पेसिफिक काम चूज किया। मान लीजिए मैं भाई 5th में पढ़ रहा हूँ या 6th में पढ़ रहा हूँ, तो मैंने एक टारगेट बनाया है कि मैं बड़ा होके एक डॉक्टर बनूंगा, या मैं बड़ा होकर एक शिक्षक बनूंगा। तो यहाँ पर ओनली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यानी मैं डॉक्टर बनूंगा। मैंने 5वीं 6वीं में 7वीं 8वीं में मैंने सोचा था भाई मैं डॉक्टर ही बनूंगा। तो बट जैसे ही मैं 10th क्लास में हुआ या 11th में हुआ, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया कि ना यार डॉक्टर में कोई स्कोप नहीं है, तो टीचर बन जा, तो इंजीनियर बन जा। मतलब कहा जा रहा है, मुझको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे सेल्स जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अदर सेल से और अपना फेट चेंज कर रहे हैं, उनको बोलते हैं स्पेसिफाइंग, यानी स्पेसिफिकेशन। यानी ऐसे सेल्स जो स्पेसिफाइड हैं, जो रिवर्सिबल पाथवे को फॉलो करते हैं। रिवर्सिबल यानी वो चेंज हो सकते हैं। लेवाइल फेज है ऐसा फेज जो चेंज हो सकता है। मान लीजिए एम्ब्रियो के कुछ सेल से उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम क्या बनेंगे, हम नर्व सेल बनाएंगे। बट जैसे जैसे ग्रोथ होती चली, जैसे जैसे माँ के पेट में बच्चा बड़ा होता चला, 5 मंथ 6 मंथ, उस सेल ने अपना फेट चेंज कर दिया। उसने बोला अब मैं नर्व सेल में बनूंगा, क्योंकि उसको
इन्फ्लुएंस किया बाकी सेल्स ने कि भाई तू लीवर सेल बन, तेरे अंदर कैपेसिटी है, तू लीवर सेल बन, तो वो सेल हम बोलेंगे स्पेसिफाइड सेल्स। ऐसे सेल्स जो स्पेसिफाइड हैं, नॉट डिटरमाइंड। डिटरमाइंड ऐसे होंगे जिनके पास पक्का भरोसा है कि भाई मुझे यही करना है। ओके, तो स्पेसिफाइड सेल्स कैसे हैं? लवाइल फेज है, फर्स्ट फेज है, सेल चेंज हो सकता है, मोजाइक पैटर्न को फॉलो करता है। व्हाट इज मोजाइक पैटर्न? क्वेश्चन आ सकता है, पिछले बार क्वेश्चन आया था, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था। व्हाट इज मोजाइक पैटर्न? जो सेल्स स्पेसिफिकेशन करते हैं वो मोजाइक पैटर्न को फॉलो करते हैं। मोजाइक क्यों करेंगे? मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई सेल है, उसने बोला कि मैंने नर्व सेल बनना है, बट धीरे 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 उसने अपना फेट चेंज कर लिया और वो कोई और सेल बन गया, तो उसने उसके लिए तो मोजाइक ही हुआ ना, कि वो स्टार्टिंग में कुछ था, बाद में चेंज हो गया, तो उसने पैचेस बना लिए उसने। ठीक है। दूसरा था डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन ऐसे सेल्स होते हैं जो डिटरमाइंड होते हैं कि हाँ भाई हमको यही बनना है, हम चेंज नहीं होंगे, हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। मान लीजिए आपने 12th कर ली, आप ग्रेजुएशन में चले गए, आपने एमएससी जोलॉजी रखी है, अब आपका टारगेट है कि मुझे एमएससी ही करनी है, मेरे पास कोई और मेथड नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे को बस एमएससी ही करनी है। तो ये ऐसा सेल होता है जो डिटरमाइंड सेल होता है। ऐसा लिवर सेल जो कहेगा कि भाई मुझे लिवर सेल ही बनना है, तो उनको हम बोलते हैं डिटरमाइंड सेल्स। ओके। अब स्पेसिफिकेशन भी 3 टाइप की होती हैं, ऑटोनोमस, कंडीशनल और सिंसिटियल। तो इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ऐसी स्पेसिफिकेशन जो ऑटोनोमस है, यानी खुद ही है, यानी ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाला है। ऐसा स्पेसिफिकेशन जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी, ये जनरली देखा जाता है इनवर्टिब्रेट में। आपने पढ़ा होगा इनवर्टिब्रेट की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो डिटरमिनेट टाइप की होती है, यानी स्टार्टिंग में मैंने कह दिया कि ये लीवर सेल है तो ये लीवर सेल ही बनेगा। उस स्पेसिफिकेशन को हम बोलते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। यानी ऑटो यानी खुद, स्पेसिफिकेशन यानी खुद करेगा जो भी करेगा, मुझको किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। ऑटो का नाम से जाहिर हो रहा है ऑटो। ऑटो यानी मैं खुद ही करूंगा भाई, मुझे किसी के भी इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है कि भाई तू ये बन या तू ये बन, मुझे पता है मुझे यही बनना है। उसको बोलते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ये देखा जाता है ओनली इन वर्टिब्रेट्स में। और एक और चीज याद रखना, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में जो पोटेंशियल होती है, फेट होता है, वो इक्वल होता है, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू फेट। ओके। But in the case of conditional specification, in case of human beings, in case of vertebrates, in case of mammals, तो वर्टिब्रेट्स में होती है हमारी कंडीशन स्पेसिफिकेशन। यानी हमारे केस में जो स्पेसिफिकेशन वो इनडिटरमिनेट टाइप की होती है, यानी ऐसे सेल्स जो पहले से डिटरमाइंड नहीं है कि हमको यही बनना है, वो चेंज होते हैं विद इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर सेल्स। कुछ सेल बोलेंगे, कुछ मोर्फोजन ग्रेडियंट बोलेगा कि नहीं यार तुझको ये नहीं, तुझे ये बनना है, तो वो बन जाएगा। यानी इन सेल्स को बोलते हैं कंडीशनल सेल्स। कंडीशन खुद ही पता चला, कंडीशन यानी दोगलापन करेगा, कंडीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, जहां अच्छा दिख रहा है वहां चेंज हो रहा है। खुद खुद रिलेट किया करो, यानी जैसे कंडीशन बोल रहा हूं मैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है तो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। जहां पैसा दिख रहा है वहां बंदा जा रहा है, यानी जहां उसको कुछ अच्छा दिख रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उधर जा रहा है, यानी कंडीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कंडीशन स्पेसिफिकेशन। इसमें जो आपकी पोटेंशियल होती है वो फेट से ज्यादा होती है। पोटेंशियल इज ग्रेटर देन फीट। ज्यादा क्यों है? पोटेंशियल ज्यादा है बदलने में, फेट कम है। फेट बोला था कि मैं लिवर सेल बनना है, बट पोटेंशियल बोली क्या लिवर सेल क्यों बन, तो नर्व सेल बन, तो पोटेंशियल ज्यादा है, फेट कम है। ठीक है। सिंसिटिल। सिंसिटिल वर्ड आपने सुना होगा, ऐसा सेल जो लगातार लगातार न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है बट सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो इसमें जनरली हम देखते हैं ड्रोसोफिला के केस में, यानी इंसेक्ट के केस में हम सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है बट सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद ये डिपेंड करेगा कि मोर्फोजन ग्रेडियंट किसका ज्यादा है, वो आगे देखेंगे हम। ओके, ये 3 टाइप की स्पेसिफिकेशन हमारी हो चुकी है। आगे देखते हैं। तो आज ये सिंपल ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी है, आपने समझ लिया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी अब येस्टरडे, सॉरी टुमारो, तो रेडी रहना। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल के साथ बने रहना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।